जो माजी में शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला के दौर में ये प्रैक्टिस हुई, क्या उसके कोई नताइज अच्छे बरामद हुए? देखिए 97 से 99 का जो उनका टाइम था एज ए सीएम पंजाब, और उससे पहले मियां मंजूर भट्टो का जो टाइम था, उसके अंदर ये बहुत सारे केसेस आते थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, फिर हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में जाली पुलिस मुकाबले का ही एक इल्ज़ाम था, जिस पे जनरल मुशर्रफ ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई और शहबाज शरीफ ना इलेक्शन लड़ सके 2008 का। फिर सुलहनामे हुए, फिर वहाँ से माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर वो इलेक्शन में आए। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या आप के उन सॉल्यूशन से क्राइम कम हुआ या ज़्यादा हुआ? 4-6 महीने के लिए, साल के लिए तो आप वाह-वाह करवा सकते हैं। वो तमाम लोग सूबा छोड़ जाएँगे, अपने वेपन्स जो हैं वो छुपा लेंगे, रोपोश हो जाएँगे। लेकिन क्योंकि सिस्टम मौजूद नहीं है, तो 1 साल बाद फिर सिचुएशन वही हो जाती है। लेकिन क्या है कि उस साल के अंदर आप हेडलाइंस में आ जाते हैं, आप दाद वसूल कर लेते हैं। तो इसलिए इस मेंटालिटी से निकलना होगा कि आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बजाय रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। एक ऐसा स्पीडी ट्रायल हो कि जिसमें रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, लैंड ग्रेबर हो, कोई ड्रग डीलर हो, उनको पता हो कि वाया कोर्ट आप इनको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सज़ा दे के इनका केस फिनिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ये है, ठीक है। तो अभी तक जो इनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें कोई क्या जो आपको तादाद नज़र आती है, ये लोग कौन थे? क्या किसी केसेस की बुनियाद पे, जिसके ऊपर ज़्यादा केसेस हैं, उनको निशाना बनाया गया है, शोहरत की बुनियाद पे, या क्या कोई सामने आई है कोई इस तरह से चीज़ जी, एनालाइज इसको करके? अब इन्होंने पहले तो चीदा चीदा इक्का दुक्का केस थे या बड़े नाम होते थे, अब इन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ऑर्गेनाइज करना शुरू किया सीसीडी को, और उसमें एफआईआर्स देखी जा रही हैं, किस पे कितने मुकदमे हैं, किस किस नौइयत के मुकदमे हैं, संगीन नौइयत के हैं। तो ये इस तरह से उसकी कैटेगराइज करके उस ये काम किया जा रहा है, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है ये। पहले तो ये था कि जी इसके ऊपर एक थोड़ी सी नापसंदीदगी का आंसर था, लेकिन अब ये कि गवर्नमेंट की जानिब से इसके ऊपर आंख बंद कर ली गई है कि आप इस चीज़ को लेके चलें, हमें जो फौरी रिज़ल्ट है वो चाहिए। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि जी टिकटॉकर्स हैं, डाला कल्चर है, नमूदो नुमाइश है असले की, तो उसमें फिर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कोई ऐसे नंबर्स सामने नहीं आए। मिसाल के तौर पर पंजाब असम्बली है, पंजाब असम्बली में कोई 250 प्लस गवर्नमेंट के एमपीएज हैं। क्या उन्होंने अपने डाले घर खड़े कर दिए हैं? क्या उनके जितने गनमैन्स हैं उनके पास लाइसेंस्ड वेपन आ गया है? क्या उनके जो गनमैन हैं उनके पास जो गैर कानूनी असला है, क्या वो सारा का सारा ख़त्म हो गया? इसी तरह पंजाब में 100 प्लस एमएनएज हैं जो गवर्नमेंट के हैं, तो क्या उनके रिश्तेदारों ने, भाइयों ने, भतीजों ने जो हैं वो गन कल्चर उसको ख़त्म कर दिया है, या उनके डाले जो हैं वो अपने घरों में हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपने कभी कुछ सुना हो कि गवर्नमेंट साइड से किसी गवर्नमेंट के बेंच के किसी डाले पे कोई कार्रवाई हुई हो, किसी ऐसे पॉलिटिशियन के वेपन्स चेक किए गए हों कि क्या ये लाइसेंस्ड हैं कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं हो रहा और आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी कुछ हेडलाइंस में आने के लिए आप कुछ टिकटॉकर्स को जो है वो एक केस स्टडी बना दें, और बाकी जो एक चंक है जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डेरे लेके चलते हैं, जिनकी डेरादारी है, जिनका पूरा सिस्टम है, उनसे अगर आप सरफ़े नज़र कर जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तो ज़्यादती है। अच्छा, ये तो ठीक है। ये जो साहब हैं चट्ठा साहब, ये पहले क्या रहे, इनका क्या तारुफ है, और इनके यानी इतने ये काबिल आदमी हैं कि पहले इनको डीजी, अभी इस समय देखा डीजी एंटी करप्शन भी हैं, जी, और साथ में ये इस डिपार्टमेंट को भी ये लीड कर रही हैं। तो ये कौन है, कहाँ से आए, क्या है इनका? बेसिकली पीएसपी हैं, ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से हैं, और मुख्तलिफ इनकी पोस्टिंग्स रही हुई हैं। इनकी शनाख्त काफ़ी अरसे से इस तरह की है कि जिस तरह एक निडर बेबाक ऑफिसर हो। लेकिन जब एक नैब रेफरेंस आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो पुलिस के ऑफिसेज़ हैं, डीपीओ ऑफिसेज़ गुजरात, उसके 3-4 डीपीओज़ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आए थे, तो उसमें इनका भी नाम आया था। बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन थी, जिसमें 4 डीपीओज़ थे, कुछ को अरेस्ट भी किया गया था, वो जेल में भी गए थे। मैं खैर वो राय साहब भी जिसमें गए थे, ये वही केस था। जी मुझे बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल, मुझे जेल में उनसे मिलने का बिल्कुल। मौका मिला था। राय एजाज थे, कामरान मुमताज़ थे, मेरा ख्याल है 1-2 और हम्म। ऑफिसर्स थे, और जो अकाउंटेंट थे वहाँ के, उन्होंने ये सारी डिटेल्स दी थी।
लेकिन फिर यही है कि वो चूँकि केस जो है वो तवालत का इख्तियार करता गया और ये मुल्क से बाहर भी चले गए, फिर कुछ ज़मानत वगैरह करवाई और चीज़ें इन्होंने क्लियर करवाई, तो फिर जब से ये PMLN की या PDM की जो गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद से ये उस से निकल गए हैं। इनके जो दोस्त हैं या इनके जो हामी हैं वो ये कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ये केसेस थे और उससे ये निकल आए हैं। लेकिन बहरहाल जब आप उन डिटेल्स को पढ़ते हैं तो वो काफ़ी शॉकिंग डिटेल्स थी। और अब ये है कि चूँकि ब्यूरोक्रेसी में भी अफसरान की पहचान होती है कि कौन किस पॉलिटिकल लीडर के ज़्यादा करीब है और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली ही पोस्टिंग्स मिलती हैं। तो अब ये भी एक अनोखा वाक़या है कि जी DG एंटी करप्शन भी हैं और साथ साथ CTD जो है उसको भी वो लीड कर रहे हैं। कोई नहीं, वो तो खैर इतना इतराज़ नहीं है, आप जैसे साफ़ी इतराज़ करते रहते हैं। तो मुझे तो इस मुल्क में नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो भी हैं जो ऑटोनोमस बॉडी के सरबराह भी हैं, बिल्कुल होना चाहिए, मुझे उन पे भी कोई इतराज़ नहीं। नहीं बड़े मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, वज़ीर दाखिला भी है, दोनों काम बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो कोई एक शख्स आप जैसा मेरे जैसा निकम्मा बंदा नहीं कर सकता दो काम इकट्ठे, या हम तो एक भी नहीं सही तरह से कर पाते। सही बात। तो ये तो हमारी कॉम्पिटेंसी पे सवाल होना चाहिए। मैं 100% इससे एग्री कर रहा हूं। मेरा ख्याल उनके ऊपर सवाल होना चाहिए। नहीं, कॉम्पिटेंसी पे तो बिल्कुल सवाल नहीं है। एक कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पे आप क्या देख रहे हैं जब मैं देखता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर हर जगह पे नज़र आ रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। अब अगर वो काम करवा रही हैं तो उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। सियासतदान जो खिदमात सर अंजाम देता है वो तो चाहेगा ना कि लोगों को पता चले ये मैंने किया। आज वो वज़ीर आला हैं तो वो चाहेंगे कि मैं इसी पोर्टफोलियो को आगे लेके चलूँ, लोगों को पता चले कि मैंने पंजाब को बदला है। वो इस तरह ही बदलेगा ना एडवर्टाइजमेंट। अगर वो अपनी तस्वीर ना लगाएं, ये वो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि आज की दौर में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन सबको मरीम नवाज़ का नाम याद होगा। देखिए, इसको तो वो कम्युनिकेशन की ज़ुबान में इंफॉर्मेशन बम्बारमेंट कहते हैं कि हर तरफ एक तस्वीर एक नाम हो। लेकिन क्या उसके लिए सरकारी फंड इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन है। इशू ये है कि वो अगर कम्युनिकेशन के उसमें देखें तो ठीक जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं कि सरकार से अदा कर रहे हैं, हमें मसला है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये तो इखलाकी सवाल हुआ। ये इखलाकी सवाल है कि क्या आप 20 करोड़ या 30 करोड़ की जो कैंपेन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो रजिस्टर हो जाए, या अगर अखबार में तस्वीर छपवाने से लोगों के दिल बदलते हैं या सियासी नज़रियात तब्दील होते हैं तो फिर तो ये बड़ा आसान तरीका है, फिर तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे वो पॉलिटिकल चेंज जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आती। ये भी चीज़ हकीकत है कि जो पॉलिटिकल चेंज आप चाह रहे हैं वो इन चीज़ों से नहीं मिल रही है आपको। तो ये भी एक सोचने की ज़रूरत है। इसमें देखा जाए तो एक केस स्टडी थी अब्दुल अलीम खान और अयाज सादिक का इलेक्शन। तो अयाज सादिक साहब की कैंपेन बहुत अच्छी थी और वो जीते भी, वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन था। बिल्कुल। तो अब्दुल अलीम खान साहब ने जो उस हलके के ऊपर जो खर्च कर दिया और जितनी उनकी तस्वीर जो कैंपेन थी, उससे तो यही लगता था कि अब इस हलके से अब्दुल अलीम खान ही जीतेंगे, या जिसके पास भी जाते थे तो कुछ ना कुछ उनको वहाँ से मिला होता था या कोई फ़ायदा हो रहा होता था या सड़क बन रही होती थी कुछ। लेकिन उसके फिर भी नतीजे में अयाज सादिक सब जीत गए थे। देखिए, मसला है पॉलिटिकल नैरेटिव का। अगर आप ये समझते हैं कि तस्वीर से या अखबार और TV पर इश्तिहार से आप चेंज लेके आ सकते हैं या लोगों को अपने तरफ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है वो मुश्किल है। मिसाल के तौर पर रेस्क्यू 1122 है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही के नाम से मंसूब रहेगा, चाहे उन्होंने नहीं लिखा हुआ चौधरी परवेज़ इलाही रेस्क्यू 1122, उसका नाम ऑफिशियली नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही रेस्क्यू 1122, और ना कोई उनकी तस्वीरें हर साल लगाई जाती हैं एम्बुलेंसेस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे आप ऐसे काम करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ कि उनकी वजह से आपको याद किया जाए, आपकी तस्वीर की वजह से आप पे तनकीद ना की जाए।